एक छोटे से गांव में एक प्रस्कून बाग के किनारे एक बूढ़ा आदमी रोजाना शाम के वक्त अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठता था। इसका नाम बाबा रहमत था। सफेद दाढ़ी, कमजोर मगर पुरस्कून चेहरा और चमकदार आंखें, जैसे उसमें बरसों की दानाई समाई हो। वो अक्सर दरख्तों की सरसराहट सुनता और गुजरने वाले परंदों को मोहब्बत भरी नजरों से देखता। इसी गांव में एक नौजवान भी रहता था जिसका नाम अली था। अली जवान, मजबूत और जिंदगी के जोश व खरूश से भरपूर था, मगर अक्सर उलझनों में घिरा रहता। इसे लगता था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, ख्वाब पूरे करना मुश्किल है और किस्मत हमेशा उसके खिलाफ है। एक दिन अली उदास दिल के साथ बाग में जा रहा था कि इसकी नजर बाबा रहमत पर पड़ी, जो हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। अली ने सोचा कि शायद ये बूढ़ा आदमी उसे कुछ नसीहत दे सके, क्योंकि गांव के बहुत से लोग उनकी अक्ल और दानाई के कायल थे। अली आहिस्ता से बाबा रहमत के करीब गया और बोला, बाबा जी, क्या मैं आपके पास कुछ देर बैठ सकता हूं? बाबा रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये जगह सबके लिए है, आओ बैठो। अली उनके करीब बैठ गया और थोड़ी देर खामोशी रही। फिर अली ने आहिस्ता आवाज में कहा, बाबा जी, मैं जिंदगी से थक गया हूं। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं, मगर मुझे वो कामयाबी नहीं मिलती जो मैं चाहता हूं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया मेरे खिलाफ है। मैं क्या करूं? बाबा रहमत ने एक गहरी सांस ली, अपनी छोड़ी जमीन पर टेकते हुए बोले, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि ये दरख्त जो हमारे आसपास खड़े हैं, उन्हें बड़ा होने में कितना वक्त लगा? अली ने चौंक कर दरख्तों की तरफ देखा और कहा, जाहिर है कई साल लगते हैं। बाबा रहमत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, और इन दरख्तों ने मौसमों के उतार चढ़ाव देखे, तूफान सहे, सख्त गर्मी और ठंडी रातें झीलें, तब जाकर वो आज इतने मजबूत खड़े हैं। जिंदगी भी उन दरख्तों की तरह है बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा, सख्त हालात का सामना करना होगा और मेहनत को कभी तर्क नहीं करना होगा। अली ने सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर अभी भी बेचैनी थी। लेकिन बाबा जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं। मैं जिस चीज के पीछे जाता हूं वो मुझसे दूर हो जाती है। बाबा रहमत ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और अली की हथेली पर रखा। ये बीज देखो, अगर तुम उसे जमीन में बो दो, रोज पानी दो और सूरज की रोशनी उसे मिलती रहे तो क्या होगा? अली ने जवाब दिया, ये बड़ा होगा और एक दिन एक मजबूत दरख्त बन जाएगा। बाबा रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम बीज को रोज जगह बदलते रहो, कभी यहां बोते कभी वहां, तो क्या होगा? अली ने सोचते हुए कहा, फिर शायद वो कभी न बढ़े, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत न हो पाएंगी। बाबा रहमत ने नरमी से अली के कंधे पर हाथ रखा। यही जिंदगी का राज है बेटा, अगर तुम हर वक्त रास्ते बदलते रहोगे, हर मुश्किल वक्त में अपनी राह छोड़ दोगे, तो तुम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। सब्र और तसलसल के साथ काम करते जाओ, एक दिन तुम्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। अली ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन बाबा जी, मैंने जिंदगी में कई बार हार मानी है, मैंने कई बार गलतियां की हैं। क्या मेरे लिए कामयाबी मुमकिन है? बाबा रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जानते हो कि चांदनी रात कितनी खूबसूरत होती है, मगर क्या तुम्हें मालूम है कि चांद पर कितने गड्ढे हैं? अली ने हैरान होकर कहा, हाँ, चांद पर कई गड्ढे हैं, मगर वो फिर भी चमकता है। बाबा रहमत ने जवाब दिया, बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी में भी मुश्किलात, गलतियां और नाकामियां आएंगी, मगर तुम्हें उनसे घबराने के बजाय सीखना होगा। जो शख्स हार मानकर बैठ जाए वो कभी कामयाब नहीं होता। असल है फातिह वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और आगे बढ़े। अली के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कुराहट उभरी। वो समझ गया था कि जिंदगी में हर चीज वक्त के साथ आती है और उसे अपनी मेहनत और सब्र को बरकरार रखना होगा। इस दिन के बाद अली ने शिकायत करना छोड़ दी और अपने ख्वाबों के पीछे लग गया। वो गर भी जाता, मगर दोबारा खड़ा होकर आगे बढ़ता। और कई साल बाद वही अली जो एक दिन बाग में उदास बैठा था, एक कामयाब शख्स बन चुका था। एक दिन जब वो दोबारा उसी बाग में आया तो उसने देखा कि बाबा रहमत की कुर्सी खाली थी, मगर उसकी बातें, इसकी दानाई और उसकी सिखाई हुई जिंदगी की खूबसूरत हकीकतें हमेशा अली के दिल में जिंदा रहीं। कहानी से सीखने का दर्स सब्र और मेहनत कामयाबी की कंजी हैं। मुश्किलात का सामना करना सीखो, वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अपनी गलतियों से सीखो,
क्योंकि नाकामी असल में कामयाबी का रास्ता है। जिंदगी में जड़ें मजबूत रखो, रास्ते बार बार मत बदलो।